भारत भौगोलिक दृष्टि से एक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है और विभिन्न क्षेत्रों को उसके भूकंपीय जोखिम के आधार पर ज़ोन 2, ज़ोन 3, ज़ोन 4 और ज़ोन 5 में विभाजित किया गया है। मेरठ, रुड़की और हरिद्वार उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में स्थित हैं। हिमालय के निकट होने के कारण ये शहर भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाते हैं। ज़ोन 2 कम जोखिम वाला, ज़ोन 3 मध्यम जोखिम वाला, ज़ोन 4 उच्च जोखिम वाला और ज़ोन 5 अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश भूकंप ज़ोन 4 में आते हैं, यानी इन शहरों में खतरनाक भूकंप आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। भूकंपीय हलचल का कारण यह क्षेत्र इंडो-ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों की संक्रांति के निकट है, जिससे यहाँ भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। हिमालय क्षेत्र भूकंप के लिए संवेदनशील है, क्योंकि यह एक सक्रिय टेक्टोनिक जोन में स्थित है। इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बनी है। भारतीय प्लेट हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है और समय-समय पर भूकंप आते हैं। पॉइंट नंबर 2, हिमालय क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक है, जहां बार-बार भूकंप आते रहते हैं। पॉइंट नंबर 3, टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच तनाव जमा होता रहता है। जब यह तनाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो अचानक ऊर्जा रिलीज होती है, जिससे भूकंप आता है। पॉइंट नंबर 4, हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक संरचना अभी नई है और इसकी चट्टानें अभी सख्त और स्थिर नहीं हुई हैं। इस कारण ये क्षेत्र भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील है। यदि इतिहास में देखें तो इस क्षेत्र में कई बड़े भूकंप आए हैं, जैसे 1905 में कांगड़ा 7 से 8 तीव्रता वाला भूकंप आया। 1934 में नेपाल और बिहार 8 की तीव्रता का भूकंप आया। 1950 में असम और तिब्बत में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया और 2015 में नेपाल में 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया। 1905 में कांगड़ा में जो भूकंप आया, उसमें 20,000 लोग मारे गए। 1934 में नेपाल बिहार में जो भूकंप आया, उसमें 10,700 लोग मारे गए। 1950 में असम तिब्बत में जो भूकंप आया, उसमें 1526 लोग मारे गए और 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया, उसमें 8,964 लोग मारे गए। भूकंप की दृष्टि से ज़ोन 5 यानी सबसे अधिक खतरनाक ज़ोन में भी कुछ क्षेत्र और शहर आते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और बारामूला, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और चंबा, उत्तराखंड में पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये पूरा राज्य ज़ोन 5 में आता है। असम में गुवाहाटी, तेजपुर और जोरहाट, मेघालय में शिलोंग, मणिपुर का पूरा राज्य, मिजोरम का पूरा राज्य, नागालैंड का पूरा राज्य, त्रिपुरा का पूरा राज्य। बिहार में देखें तो किशनगंज, अररिया और कटिहार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यह पूरा क्षेत्र ज़ोन 5 में आता है। ज़ोन 5 में बसे शहरों और गांवों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। अब बात करते हैं भारत के इन भूकंप पर प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थितियां क्या हैं। एनडीआरएफ भारत में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए गठित एक विशेष बल है। एनडीआरएफ की कुल 16 बटालियन विभिन्न राज्यों में तैनात हैं, जो आपदा प्रबंधन में सहायता करती हैं। हालांकि वर्तमान में उपलब्ध जानकारी के अनुसार मेरठ, रुड़की और हरिद्वार में एनडीआरएफ की कोई स्थायी बटालियन तैनात नहीं है। इन क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन और राहत का कार्य मुख्यतः राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। हरिद्वार में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मई 2024 में चार धाम यात्रा के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें रेस्क्यू टीमों की तत्परता और प्रतिक्रिया की समय की जांच की गई।
रुड़की में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में अग्नि सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को आग के विभिन्न प्रकारों और उन्हें बुझाने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया गया। लेकिन मेरठ की बात करें तो मेरठ में गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के आयोजन के बारे में वर्तमान में कोई सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली और गाजियाबाद भूकंपीय क्षेत्र 4 में स्थित हैं, जो उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में 7 से 8 तक की तीव्रता के भूकंप आने की संभावना होती है, जो इमारतों और जनजीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे के इलाकों, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का कुछ हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में आते हैं। इन क्षेत्रों में भूकंप के दौरान अधिक नुकसान की संभावना है। दिल्ली और गाजियाबाद में भूकंप से बचाव वाली शिक्षा देने वाली मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की बात करें तो हालात बहुत अच्छी नहीं है। 27 जून 2019 को गाजियाबाद में राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन के तत्वाधान में विभिन्न सोसाइटीज में भूकंप पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच 5 अलग-अलग स्थानों पर भूकंप की चेतावनी के सायरन बजाए गए थे। इसको भी 6 साल बीत चुके हैं। दिल्ली में 15 फरवरी 2012 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा भूकंप से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस मॉक ड्रिल में स्कूलों, मॉल, बाजारों सहित राजधानी के सैकड़ों स्थानों पर अभ्यास किया गया था। इन मॉक ड्रिल्स का मुख्य उद्देश्य भूकंप जैसी आपदाओं के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना था। इस मॉक ड्रिल को किए हुए भी 14 साल बीत चुके हैं। दिल्ली में यदि 8 की तीव्रता वाला भूकंप आता है, तो शहर की केवल 20% इमारतें ही सुरक्षित रह पाएंगी, क्योंकि इमारतों के निर्माण में उचित सावधानी नहीं बरती गई है। दिल्ली के सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करवल बाग और जनकपुरी सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। भूकंप आने पर यहाँ जान माल का भारी नुकसान होने की संभावना है। देखा जाए तो राजधानी होने के बावजूद दिल्ली 8 की तीव्रता के भूकंप से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मेरठ को भूकंप के लिए संवेदनशील इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इसके आसपास 4 नदियां बहती हैं। मेरठ के पूर्व में गंगा नदी, मेरठ के पश्चिम में यमुना नदी, मेरठ के ही करीब हिंडन नदी जो गाजियाबाद से होते हुए यमुना में मिलती है। काली नदी मेरठ के आसपास बहती है और गंगा की एक सहायक नदी है। पिछले 10 वर्षों में मेरठ के 300 किलोमीटर के दायरे में 4 या उससे अधिक तीव्रता के लगभग 62 भूकंप आ चुके हैं, जो औसतन 6 भूकंप प्रतिवर्ष हैं। इस प्रकार देखें तो मेरठ क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।